मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि लेट्स से कोई खातून एक मिक्स्ड एनवायरनमेंट में जॉब कर रही है फॉर वट एवर रीज़न, कोई मजबूरी हो सकती है या चले शी इज़ देयर समहाउ। मर्द बहुत ज़्यादा है, मर्दों से इंटरेक्शन है बहुत ज़्यादा। तो व्हाट आर सम ऑफ द गाइडलाइंस? क्या वो बिल्कुल भी मर्दों से बात ना करे, बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं करनी चाहिए, इस्लाम दुआ नहीं होनी चाहिए? क्या है, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? पिछले दिनों ही मेरे पास एक बहुत ही ज़हीन लड़की आई और वो उनका नस्ट में एडमिशन हो गया और बहुत अच्छे घराने से उनका ताल्लुक है, रिलीजियस घराने से। और उन्होंने मुझे आके यही क्वेश्चन किया, तो मैंने उनको दो बातें, जी आंटी आप मुझे अब बताएं मैं करूं क्या, वहां पे मैं जा रही हूँ और वो जा भी किसी इंजीनियरिंग के शोबे में रही है, बहुत ही ज़हीन है और जो एप्टीट्यूड भी बड़ा कमाल का है। तो मैंने फिर उनको दो बातें कही और वो भी मैंने सोच सोच के कही। मैंने कहा एक तो आपकी जो इंटरेक्शन है ना अपने मेल क्लासमेट से, वो ऐसी होनी चाहिए जिसको आप फेसबुक पे डाल सकें, सही। यानी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको आप बताते शर्माएं। सही। एक पूरी क्लास में डिस्कशन हो रही है, कई दफा फनी कमेंट्स भी हो जाते हैं, लेकिन अगर तो ये फॉर्मल लेवल के ऊपर और डिसेंट लिमिट्स के दरमियान दरमियान है तो अल्लाह ताला को इस पे कोई एतराज नहीं है। और दूसरी मैंने उनसे बात कही कि एक असूल आपका ये है कि आप हिजाब करें और आपने कभी ना किसी मर्द उस्ताद के साथ अकेले होना है, ना किसी मर्द क्लास फेलो के साथ अकेले होना है। और तीसरी वजह मैंने उनको एक बात कही थी और उनको मैंने कहा था जो भी आप अपनी कुरान क्लास या कोई भी जो आपका जो दीनी तालीम का जो है कोर्स आप कर रही हैं, इसको आपने जारी रखना दिन में 1 घंटा या किसी तरह, ताकि ये बार बार आपको रिफ्रेश करता रहे आपके जिंदगी के असल मकसद की तरफ। कहीं किसी जगह पे ये ना हो कि मैं कॉम्प्रोमाइजेस अपने करियर की खातिर कर लूं, और क्या है दूसरे भी तो कर रहे हैं ना, मुझे क्या है। तो ये आपको याद दिलाता रहे कि नहीं, मेरी जो रूट्स जहाँ पे हैं और जो मैं एंकर्ड हूँ, वो जो मेरी ग्राउंड्स हैं वो फिक्स हैं और दे हैव टू बी फिक्स, दे हैव टू स्टे फिक्स। वेरी एप्ट, वेरी एप्ट। एक हम भी बताते हैं पीपीएल फार्मूला। अच्छा। राजा ज़िया भाई ने निकाला हुआ, पी इज फॉर पर्पसफुल एंड पी इज फॉर पब्लिक, द अदर पी इज फॉर पब्लिक एंड एल इज फॉर लिमिटेड। तो पीपीएल कि whenever you talk to the opposite gender it should be something purposeful. ओके। नंबर 2, it should be public. जैसे आपने कहा ना कि अकेले उसमें बहुत खदशा है। अब हमारे यहाँ भी माशाल्लाह ख़वातीन यूथ क्लब में काम करती हैं, इंटरेक्शन भी होती है हमारी उनसे, लेकिन ये कि हमेशा हम सीसी में, ईमेल पे भी अगर कर रहे हैं तो सीसी में किसी को रखते हैं। और हमारे यहाँ रूल है कि अगर आप मैरिड हैं तो आप सीसी में अपनी वाइफ को रखेंगे, और अगर वाइफ किसी मर्द से बात करी तो वो सीसी में अपने हस्बैंड को रखेगी। ये हमारे यहाँ एक रूल है। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे, तो हमारा रूल है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ही ऑपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट करना है, अलग से मैसेज आपने नहीं करना है। तो ये हम फॉलो कर रहे हैं। और यूथ क्लब माशाल्लाह एक कॉरपोरेट लेवल पे, कॉरपोरेट सेटअप पे, आपने हमारा सेटअप देखा है माशाल्लाह, हम तो काम कर रहे हैं और काम हो रहा है। कौन कहता है ये बैकवर्ड वेज हैं और इनसे काम कैसे चलेगा? हमारा चल रहा है माशाल्लाह। ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल है। ये तो हम मर्द अभी एज स्पीकर सामने नज़र आते हैं, लेकिन इसके पीछे कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, वो पूरा थॉट प्रोसेस और वो आइडियाज़, वो ये पूरी सेटिंग और क्रिएटिविटी, ये कौन कर रहा है बैठ के? कितना बड़ा रोल है हमारी ख़वातीन का जो माशाल्लाह वो प्ले कर रही हैं। फिर हमारी पूरी ख़वातीन की ब्रांच है, सिस्टर ब्रांच है, वहाँ माशाल्लाह आपकी भी क्लास हो रही है वंडर वुमेन के नाम से। तो काम चल रहा है माशाल्लाह बाय फॉलोइंग ऑल द इस्लामिक गाइडलाइंस। तो हमने तो ये खड़ा करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसे लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब जिससे कॉर्पोरेट लुक भी आए एज पर योर डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक गाइडलाइंस भी यहाँ पर फॉलो की जाए। तो इट्स वेरी मच प्रैक्टिकल। तो ये पीपीएल फार्मूला